हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। अरे भैया ये कहां से आ गए? मार्कस भैया, आपको फिलिक भैया बुला रहे हैं, आप जाओ यहां से प्लीज। हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्कस रैशफोर्ड यूनाइटेड वापस आ सकता है। यस, बार्सिलोना उसको वापस भेज सकती है। हांजी फ्लिक वापस भेज सकता है। बात करेंगे इसके बारे में, क्या रिपोर्ट आ रही है। और एंजेलो स्टिलर, यूनाइटेड इस मिडफील्डर को टारगेट कर रही थी। फब्रित्ज़ो रोमानो ने कंफर्म किया है। हमने ट्रांसफर के एंड में क्या किया था, ट्रांसफर विंडो के एंड में एंजेलो स्टिलर से रिलेटेड उस पर बात करेंगे। और क्या अगले सीजन हम इसके लिए जाएंगे, जाना चाहिए, और किन क्लब से हमें कंपटीशन देखने को मिल सकता है। सेकुआ कोने एक ऐसा मिडफील्डर है जिसको बहुत से यूनाइटेड फैन चाहते हैं ये हमारी टीम में आए। अब ये वापसी ले रहा है इंजरी से अपनी, कब आ सकता है हमारी टीम में, उस पर डिस्कशन होगी। साथ ही साथ आंद्रे ओनाना, इसको बता दिया गया है भाई ये नंबर 3 गोलकीपर है हमारा। ग्रीन बेली की रिपोर्ट है, उस पर डिस्कशन होगी। सो काफी कुछ है आज यूनाइटेड से रिलेटेड डिस्कस करने को इस वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि कल तो हम करने वाले हैं भाई, आज शाम को करने वाले हैं लाइव स्ट्रीम, चिल स्ट्रीम करेंगे भाइयों के साथ। साथ ही साथ कमेंट कर देना और हाइप कर देना भाई, ये दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं, जरूर कर देना, ठीक है। सबसे पहले हम जरूरी टॉपिक पे आते हैं, मार्कस रैशफोर्ड की, क्योंकि ये सुन के भाई मैं हिल गया था। एल नेशनल करके एक आउटलेट है, उन्होंने बताया कि यार बार्सिलोना बेसिकली मार्कस रैशफोर्ड को यूनाइटेड वापस भेज सकती है। और ये सुन के मेरे दिमाग में सबसे पहले एक फोटो आई इस आदमी की है कि भाई इतनी मुश्किल से तो इसको भेजा था, वापस ना आ जाए, ठीक है। सो देखो यार, देखो मुझे पता है मार्कस रैशफोर्ड को बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, बहुत से लोग उसको पसंद भी करते हैं, बट इन एनी केस अभी वो फिलहाल बार्सिलोना में खेल रहा है। बट ये रिपोर्ट ये बात बोलती है कि बार्सिलोना इसकी परफॉर्मेंस से अभी खुश नहीं है, और पहले 3 गेम्स में से इसको एक ही स्टार्ट मिला है हांजी फ्लिक के अंडर। और बार्सिलोना अगर इसको भेजेगी तो उनको 4-5 मिलियन पाउंड की पेनल्टी देनी पड़ेगी, 4-4.5 मिलियन पाउंड की यूनाइटेड को पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब ये तो थी इनकी रिपोर्ट, ये तो थी इनकी फीलिंग, इनको ये बोल रहे हैं कि हमारे को ऐसा लग रहा है, हमारे ऐसे रूमर सुने हैं, ये सारा रूमर सुना है। देखो मेरे को यहाँ पे क्या लगता है, मेरे को लगता है दिस रिपोर्ट डज नॉट मेक सेंस टू मी, राइट। सबसे पहले प्री सीजन में मार्कस रैशफोर्ड अच्छा था बार्सिलोना के साथ, उसके बाद 3 गेम के अंदर अंदर कौन सा मैनेजर है जो डिसाइड कर लेता है नहीं भाई ये प्लेयर मेरे को वापस भेज देना? कोई नहीं करता। हाँ, पेप गार्डियोला ने किया था अपने कीपर के साथ, बट यस वो उनको डोनारुमा साइन करना था इसलिए। खैर, कोई भी ऐसा नहीं करता कि अपने एक प्लेयर जिसको नया नया आया है, लीग में एडजस्ट हो रहा है, कोई एक बंदा इतना रिएक्टिव नहीं होता कि नहीं इसको वापस भेज दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने मार्कस रैशफोर्ड को साइन किया है यानी उनको स्क्वाड में उसकी जगह है, राइट। और अब मार्कस रैशफोर्ड पिछले साल भी जा सकता था, जनवरी में भी जा सकता था, अगर आंसू फाटी उसके पास बार्सिलोना से निकल चुका होता, बट वो निकला नहीं था, इसलिए उन्होंने रैशफोर्ड को साइन नहीं किया था, इसलिए जाके उन्होंने समर में साइन किया है। तो बार्सिलोना लिटरली उन्होंने देखा है, परखा है प्लेयर को, और वो चाहती थी इस प्लेयर को लेना। तो हांजी फ्लिक था उस टाइम पे भी जनवरी में। सो आई डोंट थिंक सो हांजी फ्लिक इतना रिएक्टिव अपना स्टेटमेंट देगा या अपना बेसिकली डिसीजन बना लेगा 2-3 मैचेस के अंदर अंदर ही। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बार्सिलोना को पे करनी पड़ेगी 4-5 मिलियन पाउंड की पेनल्टी जब ये भेजेंगे मार्कस रैशफोर्ड को वापस। मान लो ये जनवरी में इसको भेजते हैं वापस, और उसके बाद जनवरी में इसकी रिप्लेसमेंट साइन कर लेते हैं, क्योंकि ये बिना प्लेयर के तो रहेंगे नहीं, राइट, क्योंकि उनको बहुत बड़े सारे कॉम्पिटिशंस में फाइट करना है, जो दे नीड देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, उनको नंबर चाहिए। इंजरीज वगैरह का कोई भरोसा नहीं होता, राइट। सो इवन इफ वो उसको कंसिडर नहीं करते नंबर 1, वो उसके लिए स्क्वाड में जगह बनाएंगे, और जनवरी से पहले वो उसको नहीं भेजेंगे। और जनवरी में उसको भेजेंगे ही क्यों, मुझे तो ये समझ नहीं आता क्यों। क्योंकि भाई अगर तुमने 5 मिलियन पाउंड की पेनल्टी ही पे करनी है तो उससे कम तो सैलरी देनी पड़ेगी तुम्हें इस प्लेयर को 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, उसके लिए रख लो। मतलब आप लिटरली ज्यादा पैसे देके बंदे को वापस भेजोगे, उससे बढ़िया तो उसको रख के यूज ही कर लो, वो तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। प्लस उसकी जगह जो किसी और को लाओगे उसमें और पैसा लगेगा, और तुम्हें पता है बार्सिलोना के अलग ही इश्यूज हैं प्लेयर को रजिस्टर करने में। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये न्यूज एकदम ठीक है, ये एकदम एल नेशनल ने रिपोर्ट करी थी इसलिए मेरे को बताना जरूरी था तुम्हारे को। बट मुझे लगता है बिना सर पैर की, जस्ट बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड इज अ ब्रांड, उसके बेसिकली काफी न्यूज चलती हैं, बनती हैं, तो इसलिए ये खबरें मेरे को लगा है छापी गई हैं। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ये है कि पहले 3 गेम में उसको एक ही स्टार्ट मिला है, और सिंस वो एक बड़ा नाम है इसलिए शायद वो ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता, आई थिंक ही इज डूइंग वेल एट बार्सिलोना, और ओवर द पीरियड ऑफ सीजन पता चलेगा वो कैसा है। यस, बार्सिलोना पे लोन का ही ऑप्शन था इस टाइम पे, और अगले सीजन उन पे एक ऑप्शन
ऑप्शन है कि 30 मिलियन यूरोज यानी 26 मिलियन पाउंड में मार्कस रैशफोर्ड को परमानेंटली वो साइन कर सकते हैं। अगर उनको पूरे सीजन में पसंद नहीं आया तो दे कैन वेरी वेल सेंड हिम बैक नेक्स्ट समर। नेक्स्ट समर में यूनाइटेड क्या करेगी वो तब की हमारी टेंशन है। अभी जस्ट होप कि मार्कस रैशफोर्ड अच्छा कर ले ताकि बार्सिलोना चला जाए, बट बार्सिलोना उसको अगर भेजना भी चाहेगी तो वो एंड ऑफ द सीजन उसको वापस भेज देगी, परमानेंट ट्रांसफर नहीं करेगी। बट एट दिस पॉइंट आई थिंक ही इज पार्ट ऑफ बार्सिलोना और दे विल डिसाइड थ्रू आउट द सीजन कि प्लेयर अच्छा है या बुरा है, एंड तब वो अपना फैसला करेंगे। एक प्लेयर जो पूरे सीजन अपने क्लब के साथ जरूर रहेगा और वहां से फिर छोड़ के जाएगा, उसका नाम है एंजेलो स्टिलर। नाउ इसी ग्रुप में, इसी चैट में भतेरे भाई लोग हैं, और हाथ खड़े करके बताना कौन कौन इनमें से हैं जो चाहते थे यूनाइटेड एंजेलो स्टिलर को साइन करे। देखो, यूनाइटेड चाह रही थी इस प्लेयर को देख रही थी, और साथ साथ एक और क्लब है जो इस प्लेयर में काफी इंटरेस्ट दिखा रहा था, रियल मैड्रिड। बस आपके फब्रित्ज़ो रोमानो ने आके बता दिया भाई रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड थी, लेकिन उन्होंने कोई बिड नहीं मारी है। कुछ जगहों से रिपोर्ट्स आ रही थी कि रियल मैड्रिड ने बिड मारी थी इस प्लेयर के लिए, तो उसने बता दिया कि देखो रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड थी बट बिड कोई नहीं मारी है। यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड थी, और ये सुनने में आया था कि लास्ट के ट्रांसफर विंडो खत्म होने के लास्ट के 2-3 दिनों के अंदर अंदर यूनाइटेड एंजेलो स्टिलर की बातें पे अटैक कर रही है, उस डील को अटैक कर रही है। रोमानो ने बताया यूनाइटेड ने कुछ भी लास्ट के कुछ 1-2 दिनों में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया, बट यस स्टुटगार्ट इस प्लेयर को बेच सकती है अगले सीजन, क्योंकि रिलीज क्लॉज वैलिड है इस प्लेयर का, और ये प्लेयर बहुत चांसेस है अगले सीजन जाएगा। बट यहां पे एक बेसिकली अगर आप चाहते थे एंजेलो स्टिलर को लाना, तो यहां पे अब प्रॉब्लम शुरू होती है। अगले सीजन बहुत सी टीम्स हैं जो इस प्लेयर को देखेंगी, जो इस प्लेयर को लेना चाहेंगी, और रिलीज क्लॉज कोई बहुत महंगा नहीं है, तो इस प्लेयर के पीछे भागा जा सकता है। बहुत सारी टीमों का कंपटीशन हो सकता है, एंड बेसिकली देन ही कैन पिक एंड चूज कि मेरे को इस टीम में जाना है, उस टीम में जाना है। नाउ अब यहां पे ये भी सुनने में आया था कि टोनी क्रूज ने रियल मैड्रिड को रिकमेंड किया था कि भाई ये प्लेयर देख लो। टोनी क्रूज हैज बीन वेरी वोकल सपोर्टर ऑफ दिस प्लेयर एंजेलो स्टिलर, और कहा भी जाता है ये मिनी टोनी क्रूज है। बट खैर यूनाइटेड के लिए मैं बात करूं तो देखो यार, हमारे को आइडियली देखो हम बलेबा के लिए तो जा ही रहे हैं अगले सीजन, और अगर गलती से कंपटीशन वगैरह ना हुआ, गलती से अगर हम बहुत ही सही पोजीशन पे एंड अप कर गए, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, ऐसी किसी पोजीशन पे चले गए जहां पे हमारे पे थोड़ा बहुत पैसा होगा, अगले सीजन यार हमें एक प्लेयर नहीं चाहिए, बस बलेबा से काम नहीं चलेगा। अगले सीजन हमें 2 प्लेयर चाहिए कम से कम। अगर उगाटे और मेनू अच्छा कर रहे हैं तब हमें 2 प्लेयर चाहिए, क्योंकि हाई चांसेस ब्रूनो फर्नांडिस को हम सेल करेंगे, कैज़ेमीरो हमें फ्री पे छोड़ के जाएगा। सो यहां से हमारे 2 30 ईयर प्लस प्लेयर्स, यानी 65 साल की एज है इनकी ऑलमोस्ट मिला के दोनों की साथ में, ये हमारा मिडफील्ड कॉम्बिनेशन है। 65 इयर्स ऑफ एज, और वो प्रीमियर लीग में खेल रहा है, ब्रूनो कैज़ेमीरो। सो ये दोनों के दोनों यूनाइटेड छोड़ के जा सकते हैं। दोनों की सैलरी भाई 3-3 लाख पाउंड पर वीक से ज्यादा की है, तो बहुत सारा पैसा हमारा बच सकता है ना। उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस ऑफ कोर्स होपफुली बहुत सारा पैसा भी जनरेट कर सकता है। तो आई थिंक वी शुड बी गोइंग फॉर एंजेलो स्टिलर एंड बलेबा। इट इज नॉट एंजेलो स्टिलर और बलेबा, इट शुड बी एंजेलो स्टिलर एंड बलेबा। वी वुड नीड दोनों के दोनों प्लेयर्स मिडफील्ड में, प्लस कोबी मेनू, प्लस उगाटे, और अगर कुछ और आ पाए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे को अगले सीजन होपफुली अगर हम यूरोप वगैरह में जाते हैं तो हमें थोड़ी डेप्थ भी चाहिए होगी। क्या सेकुआ कौन एक ऐसा मिडफील्डर होगा जो उस डेप्थ को कवर कर पाएगा? क्या टोबी कोलियर वापस आएगा और वो हमारे लिए एक 5th मिडफील्डर बन सकता है? क्योंकि देखो यहां पे आप बिल्कुल समझते हो, देखो बलेबा और कोबी मेनू ये दोनों कॉम्बिनेशन एज अ कॉम्बिनेशन ही काफी सही रहता है। क्योंकि इस टाइम भी जब हम स्टिलर की बात कर रहे थे तो बहुत से भाई लोग ये कह रहे थे, देखो यार स्टिलर है तो बढ़िया प्लेयर, बट वो उतना डिफेंसिव बीस्ट नहीं है। ठीक है, वो गेम डिक्टेट कर सकता है, पासिंग रेंज वगैरह काफी अच्छी है, लॉन्ग पासेस, शॉर्ट पासेस, काफी अच्छा गेम टेम्पो बना सकता है, बट ही इज नॉट दैट डिफेंसिव बीस्ट, हार्ड टैकलर वो नहीं है। ठीक है, सो बलेबा आपको चाहिए, वो फिजिकलिटी के लिए आपको बलेबा चाहिए। उसके साथ आप कोबी मेनू या एंजेलो स्टिलर फिट कर सकते हो टीम में, और बलेबा की पोजीशन पे आपका उगाटे भी बीच में कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उगाटे इस सीजन कितना अच्छा करता है, वरना मे बी हमें 3 मिडफील्डर अगले सीजन साइन करने पड़े, राइट? सो कमिंग बैक टू सेकुआ कोने, क्योंकि ये हमारी एकेडमी रैंक्स में इस टाइम पे प्लेयर है ना। अनफॉर्चुनेटली इसकी बहुत गंदी इंजरी हुई थी, जिसके कारण गेम ही रद्द कर दिया गया था। नहीं, देखो इंजरी इतनी खराब नहीं थी कि गेम रद्द कर देना पड़ा। अंडर 21 या अंडर 23 का कोई गेम ही खेल रहा था। ये प्रॉब्लम ये हुई थी कि उस गेम में बस एक एम्बुलेंस थी जो इसको लेके चली गई। अब कोई और दूसरी एम्बुलेंस पिच पे नहीं थी, पिच के आसपास नहीं थी, इसलिए गेम रोक दिया गया, ताकि किसी और प्लेयर को इंजरी हो तो हम उनके पास एम्बुलेंस ही नहीं होती। इसके कारण वो गेम
कॉल ऑफ कर दिया गया था। नाउ सेक्वा कोने हॉस्पिटल में गया, पता चला, रिपोर्ट्स आ गई थी, ऑल वाज वेल, ही वाज कॉन्शियस, ही वाज डूइंग गुड। सो अब वो रिकवर कर रहा है, अब वो ग्रास पे जा रहा है और अब वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से 2-3-4-5 हफ्तों में अपनी फुल फिटनेस में वो आ जाएगा। देखो जितने भी ग्लिम्सेस मैंने देखे हैं सेक्वा कोने के, सारे अच्छे लगे हैं। जितनी भी बातें मैंने सुनी है सेक्वा कोने के लिए बारे में, सारी अच्छी हैं। बट और बहुत बड़ा बट, क्या ये प्लेयर यूनाइटेड की टीम में आ सकता है? फर्स्ट टीम के क्लोजर आ सकता है, और क्लोजर उसको बहुत धीरे धीरे आना पड़ेगा। आपको सबके गेम टाइम याद होंगे, कोबी मेनू, उसके बाद टोबी कोलियर, उसके बाद आपका गर्नाचो और मे बी हैरी अमास। सबको धीरे धीरे फर्स्ट टीम में थोड़े मिनट्स मिलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है यही बेस्ट तरीका होता है एक प्लेयर को टीम में इंट्रोड्यूस करने का, राइट? और वो भी सच अ मैसिव क्लब लाइक यूनाइटेड, आपको ये करना चाहिए, राइट? आपको कोई 2000 लोग नहीं देख रहे, आपको पूरी दुनिया देखती है, तो आपको किसी भी यंग प्लेयर को ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है कि सेक्वा कोने को रूबेन एम्ब्रिम के अंडर कोई भी गेम टाइम नहीं मिला। पिछले साल इसको हम लाए थे, एरिक टेन हाग था हमारे पास, हमारा मैनेजर। उस टाइम पे इसको अंडर 21, अंडर 18, अंडर 21 इनके साथ खिलाया गया था, और अभी तक ये उन्हीं के साथ खेल रहा है, क्योंकि इसको देखो पोस्ट सीजन टूर पे थोड़े बहुत मिनट्स तो मिले थे, बट प्री सीजन पूरा निकल गया। 4 गेम हमने खेले, हमने बहुत सारे प्लेयर्स को, फ्रेडरिक्सन वगैरह सबको चांस दिया, सेक्वा कोने को कोई चांस नहीं मिला। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, रूबेन एम्ब्रिम को लगता है ऐसा कि इस प्लेयर को थोड़ा और टाइम चाहिए, इसके थोड़े और डेवलपमेंट चाहिए। इसके पास एट्रीब्यूट्स अच्छे हैं, बट इसको टाइम लगेगा ज्यादा अडेप्ट करने में, और जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तब हम इसको टीम में लाएंगे। मे बी उनके लिए प्लान्स ये हो, या मे बी उनको ऐसा लगता है प्लेयर अभी तक सही नहीं है, और जो हम देख रहे हैं सेक्वा कोने को देख के खुश हुए जा रहे हैं, दैट इज जस्ट लाइक रियल परफॉर्मेंस। आई डोंट नो, बट यूनाइटेड की जो कोचिंग स्टाफ है वो इन प्लेयर्स को सबसे ज्यादा समझता है, और वो इस टाइम पे इसको दूर रख रहे हैं फर्स्ट टीम से ना। अगर अब ये वापस आता है, और आपको पता है हमारा मिडफील्ड रूस्टर काफी वीक है, मतलब वी आर वन इंजरी अवे फ्रॉम क्राइसिस, बी इट टच वुड भाई हो ना, आई जस्ट होप कि ना हो, बट अगर हो गई, मान लो मेनू को, मे बी उगाटे और कैसेमीरो और ब्रूनो, किसी को भी, 4 ही हम पे मिडफील्डर हैं, वी आर लिटरली सो शॉर्ट इन मिडफील्ड, ताकि सारे आपके लेजेंड वगैरह, अभी मैंने आपको कल ही बात बताई थी एक लेजेंड की, जिन्होंने बताया था लुइस साने की, जब हमारे पे मिडफील्ड ही नहीं है, उसके खर हमारा स्ट्राइकर भी जाके एकदम हताश हो सकता है, उसकी भी परफॉर्मेंस में इंपैक्ट आएगा, क्योंकि आप पे मिडफील्ड आपने फिक्स नहीं करी। सबको पता है ये बात, ठीक है? यूनाइटेड लास्ट के 48 घंटे में, जग जाहिर बात है, बहुत अटेम्प्ट करे इन्होंने मिडफील्डर साइन करने के लिए। कॉनर गैलेगर को लोन पे लाने की बात चल रही थी, एटलेटिको मैड्रिड ने मना कर दिया, और बहुत से और लोगों को हम चेस कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम किसी को नहीं ला पाए। बलेबा के लिए हमने 2-2 हफ्तों तक बात करी, उसको नहीं ला पाए। सो सेक्वा कोने की शायद इस टीम को जरूरत पड़े, इररिस्पेक्टिव ऑफ की क्या रूबेन एम्ब्रिम या उसका कोचिंग स्टाफ देखता है, क्योंकि इतना बड़ा सीजन है, लॉस ऑफ फॉर्म या किसी भी और रीजन से, और आई जस्ट होप कि सेक्वा कोने अपने जो भी उसकी परफॉर्मेंस चल रही है अंडर 21 के साथ, वो धीरे धीरे और ग्रो करे, और वो फर्स्ट टीम की ट्रेनिंग वगैरह में आए। आपने देखा है रूबेन एम्ब्रिम ने कैसे पिछले साल आने के बाद, और इससे पहले एरिक टेन हाग ने भी कैसे अपने यंगर अकेडमी टैलेंट्स को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया है टीम में। आई जस्ट होप सेक्वा कोने उस जगह पे आए ना, आई जस्ट होप कि जब वो रेडी हो तभी आए, मे बी उसको 2 महीना और वेट करना पड़े, जब वो रेडी हो तब आए, और यहां पे आके वो हमारे लिए एक नेक्स्ट बढ़िया प्लेयर बन पाए, जितना मुझे दिखाई दे रहा है, जितना आपको दिखाई दे रहा है। कुछ उसके रील्स और कुछ अंडर 18 और अंडर 21 के गेम्स देख के ही लुक्स वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। मतलब एज आई से मैं जब उसको देखता हूँ गेम में, स्टैट्स मैं नहीं देख रहा उसके, बट जब मैं उसको देखता हूँ, ही लुक्स रियली शार्प। मतलब फ्रंट फुट पे वो खेलता है, हमेशा टैकल में जाने के लिए कभी घबराता नहीं है, एंड ही हैज गॉट गुड, ही कैन मूव अराउंड अ लॉट। सो फिजिकलिटी वगैरह पे उसके क्वेश्चन है, बट ये प्लेयर एक ऐसा हो सकता है जो प्रॉबेबली हमारे इस टीम में, इस साल हमारी फर्स्ट टीम में आ सकता है। सो देखते हैं इसकी जर्नी कैसी रहती है, बट मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। सेक्वा कोने आपको इस टाइम पे कैसा लगता है? क्या आपको लगता है वो हमारा फ्यूचर बन सकता है? आंद्रे ओनाना कैसा लगता है, ये भी बात बताना मुझे भाई, क्योंकि आंद्रे ओनाना के बारे में ग्रेम बेली ने रिपोर्ट निकाली है कि आंद्रे ओनाना को बता दिया गया है कि भाई वो नंबर 3 गोलकीपर है। ना इस पूरी कहानी को सुन के मैं बहुत खुश हूं, सिवाय एक चीज के, ग्रैम बेली। नाउ ये बंदा इज नॉट हाईली रिलायबल, ये कितनी बार बहुत ही एकदम अनाप शनाप खबरें भी देता है। मुझे नहीं पता कि क्या आंद्रे ओनाना को नंबर 3 बता दिया गया है या नहीं बताया गया है, या अभी एकदम हिडन मैसेज है जो उसको अपने आप ही पढ़ना है, राइट?
क्योंकि देखो कोई भी टीम किसी भी प्लेयर को ऐसे बताती नहीं है जैसे तू नंबर 3 है, जैसे निकलस जैक्सन को बताया नहीं गया नंबर 3 है, बट आपको उसको पता चल ही रहा है कि भाई जब एक प्लेयर स्टार्ट कर रहा है जॉ पेड्रो और बेंच पे से जब किसी को ला रहे हैं वो लियाम डेलाप है, तो अब बंदे को अपने आप ही पता चल जाता है अच्छा मैं ही नंबर 3 हूं, वो फिर अपना कहीं और निकलने की कोशिश करने लग गया, राइट। ऐसे ही मुझे लगता है उनाना के साथ किया गया होगा, बट मुझे ये भी लगता है देखो यूनाइटेड इन चीजों में प्लेयर्स को कम्युनिकेट करने में हिस्टोरिकली बहुत बेकार रही है। मतलब आई जस्ट रियली लव्ड जो हमने बॉम्ब स्क्वाड के साथ किया कि भैया तुम्हें आना ही नहीं है ट्रेनिंग में, बट उससे पहले जितने भी इंसिडेंसेस थे, जैसे हैरी मैग्वायर को हम बेचने की बात कर रहे थे, लिंडेलॉफ को बेचने की बात कर रहे थे आज से 1-1.5 साल पहले, उस टाइम पे उन्होंने आके इंटरव्यू में बोला था हमें तो बोला ही नहीं है किसी ने कहीं जाने को, तो हम क्या करें, हमारे को तो हम तो बिल्कुल पार्ट ऑफ प्लान है। सो मुझे यही लगता है कि काश आंड्रे ओनाना को अगर हम बोल पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। भाई क्लियरली उसको ये बता दो, अगर ग्रीन बिले की रिपोर्ट सही नहीं है तो इसको देख के खुद ही जाके बोल दो कि भाई आंड्रे ओनाना तू हमारे लिए नहीं, अपना देख ले। क्यों मैं बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि ये भी बताया गया कि गैलाटासराय और सऊदी से इंटरेस्ट है। अब वो हो सकता है वो परमानेंट ट्रांसफर का इंटरेस्ट ना हो, वो लोन फी का इंटरेस्ट हो, लोन का इंटरेस्ट हो। इन एनी केस दिस इज द टाइम, वो विंडोज भी खत्म हो जाएंगी अगले मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद। आपकी टर्की की ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाएगी, उसके कुछ दिन बाद आपकी सऊदी लीग की भी खत्म हो जाएगी। सो इफ यू डू नॉट प्लान टू टेक आंड्रे ओनाना गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, आप आज जाके उसको क्लियरली कम्युनिकेट करो। मैं तो यही बोलूंगा, लेट अस सी यूनाइटेड क्या करती है। आई वुड रियली लव टू सी कि आंड्रे ओनाना को ये क्लियरली बताया गया हो भाई यू आर नंबर 3। वो अपने आप अपनी जगह ढूंढ लेगा। उसका एजेंट जब 25% की पे राइज मांगने आ सकता है यूनाइटेड में, तो अपने प्लेयर के गेम टाइम के लिए कोई और क्लब तो ढूंढ ही सकता है। आई जस्ट होप ऐसा हो। लेट मी नो योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आंड्रे ओनाना। क्या उसको हमें बताना चाहिए, क्या उसको यहाँ से जाना चाहिए, सेक्वा कोने क्या वो हमारा फ्यूचर बन सकता है, एंजेलो स्टिलर वुड यू बी हैप्पी अगर अगले सीजन हम जाते हैं तो, और साथ ही साथ मार्कस रैशफोर्ड आपको लगता है बार्सिलोना उसको साइन करेगी फाइनली अगले साल। लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शाम की स्ट्रीम में जरूर मिलना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।